इंडियन हिस्ट्री में बिहार का एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है और हम बिहारी इतिहास बनाने में, इतिहास में कंट्रीब्यूशन में कभी भी पीछे नहीं होते। हिस्ट्री हैज बीन मेड इन बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया में वोटर्स आर एबल टू कास्ट देयर बैलेट नॉट फ्रॉम द बूथ बट फ्रॉम कंफर्ट ऑफ देयर होम थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन। क्या ये फ्यूचर में इंडियन इलेक्शन को डिफाइन करने वाला है और इट इज जस्ट अ डिजिटल एक्सपेरिमेंट विथ अ वेरी बिग रिस्क? आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिकोड बिहार ई वोटिंग रेवोल्यूशन, इट्स प्रोसेस, ग्लोबल एग्जांपल, एडवांटेजेस एंड क्रिटिकल चैलेंजेस। सबसे पहले बात करें क्या हुआ। ऑन जून 28, 2025, बिहार became the first Indian state to introduce mobile app-based voting in 42 municipal bodies across the state. वोटर जिसमें से NRIs भी थे, सीनियर सिटीजन थे, डिफरेंटली एबल सिटीजन थे और प्रेग्नेंट वुमेन थी, वो यूज कर सकती थी एक सिक्योर मोबाइल एप्लीकेशन टू कास्ट देयर वोट रिमोटली, बिना बूथ पे गए हुए। This initiative implemented by State Election Commission with the help of CDAC, याद रखना है CDAC, ensure digital verification through facial recognition and OTP based authentication। तो ऑथेंटिकेट करने में सिर्फ फॉर्जरी ना हो, इसमें गलतियां ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया। फेशियल रिकॉग्निशन, OTP ऑथेंटिकेशन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी was also used to secure data and digital VVPAT like receipt were also issued। बहुत इंटरेस्टिंगली, out of the total turnout 69% voter used the app and the rest voted through traditional method। Even NRIs from Dubai and Qatar participated, जो कि पहले पॉसिबल हो ही नहीं पाता। सो ये इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जांपल है। बिहार जहां पे डेमोक्रेसी का जन्म होता है, वहां पे डेमोक्रेसीज के ये इंक्लूसिव एग्जांपल्स बिहार की वाइब्रेंसी को बताते हैं। अगर हम ग्लोबल एक्सपीरियंस की बात करें तो बिहार अकेला नहीं है। बिहार इज नॉट अलोन इन एक्सपेरिमेंटिंग विद ई वोटिंग। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। एस्टोनिया, ग्लोबल पायनियर। एस्टोनिया हैज बीन कंडक्टिंग नेशनल वाइड ऑनलाइन इलेक्शन सिंस 2005। यहाँ पे सिटीजन हैज अ सिक्योर आईडी कार्ड एंड कैन वोट फ्रॉम एनीवेयर। दूसरा एग्जांपल ले स्विट्जरलैंड का। यहाँ पे ई वोटिंग की टेस्टिंग हुई है विद ब्लॉकचेन एंड ओपन सोर्स ऑडिट, बट फिर सस्पेंड कर दिया गया रोल आउट ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी कंसर्न। Canada में भी some local municipalities allows internet voting, however national election अभी भी ऑफलाइन किए जाते हैं because of cyber security threat। US में e-voting through Kiscos और limited pilot program in military absentees ballot have been used, but general public के लिए वहां भी यूज नहीं किया। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि most democracies are cautious due to concern around hacking, voter coercion and voting secrecy। अब बात करें एडवांटेज ऑफ ई वोटिंग। ई वोटिंग ऑफर्स मेनी बेनिफिट स्पेशली इन लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री जैसे कि भारत है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इंक्लूसिव एसेस। माइग्रेंट, एल्डरली, डिसेबल्ड और एनआरआई, दीज कैन वोट वेरी इजीली। दूसरा, हायर टर्नआउट, वोटिंग फ्रॉम होम कैन इंक्रीज पार्टिसिपेशन। थर्ड, कॉस्ट सेविंग, लेस नीड फॉर फिजिकल बूथ, सिक्योरिटी की कम आवश्यकता होगी, स्टाफ की कम आवश्यकता होगी। फोर्थ, ट्रांसपेरेंसी, ब्लॉकचेन और डिजिटल रिकॉर्ड्स, अकाउंटेबिलिटी और ऑडिटेबिलिटी दोनों को बढ़ा देंगे। 5, टाइम सेविंग होगा, फास्ट रिजल्ट कंपाइलेशन होगा क्योंकि पहले ही जो डेटा है वो डिजिटली सेव हो चुका है एंड दैट इज गोइंग टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक डिले। टेक्नोलॉजी इन डेमोक्रेसी शुड बी ब्रिज नॉट अ बैरियर, ये यहाँ पे बेसिकली दिखता है। बट अब बात करें सीरियस चैलेंजेस की। देयर आर सम सीरियस कंसर्न टू, स्पेशली अगर कंट्री में जहां पे डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है जैसे कि भारत। सबसे पहला रिस्क है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म कैन बी हैक्ड, मैनिपुलेटेड और अटैक्ड। दूसरा, डिजिटल डिवाइड, नॉट एवरीवन इन रूरल बिहार और रिमोट इंडिया को स्मार्टफोन, और या तो वो स्मार्टफोन को इस तरह से यूज कर सकते हैं जिसपे वो बेसिकली सही तरीके से ऐप से वोटिंग कर सके। थर्ड, वोटिंग कोर्जन भी हो सकता है। वोटिंग फ्रॉम होम मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर। फोर्थ, फेक आइडेंटिटी रिस्क भी काफी प्रोबेबल है। फेस रिकॉग्निशन कैन बी स्पूफ्ड, इसके एग्जांपल देखे जा चुके हैं। फिफ्थ, टेक्निकल ग्लिचेस, सिस्टम क्रैश और बग
कुड डिसएनफ्रेंचाइज द वोटर। तो जो वोट दिया गया है वो सारा का सारा वोटिंग प्रोसेस भी खराब हो सकता है अगर किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाए ये पूरा का पूरा डेटा। डेमोक्रेसी डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन टेक्नोलॉजी बट ऑन ट्रस्ट। सो बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की। ई वोटिंग कुड बी अ गेम चेंजर फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, बट नॉट ओनली विद प्रॉपर safeguard but also with a very improved infrastructure, digital infrastructure. The pilot project that has happened in Bihar will be evaluated by cyber security experts. वोटर्स फीडबैक भी एनालाइज किए जाएंगे और फर्दर टेस्टिंग की जाएगी कि क्या इसे स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे किया जा सकता है। इवेंचुअली ये कहना अभी बहुत जो है अर्ली होगा। ई वोटिंग कुड बिकम एन ऑप्शन इन अर्बन लोकल बॉडीज, ग्राम पंचायत और इवन स्टेट असेंबलीज। बट बिहार का सक्सेस इस पूरे पायलट प्रोजेक्ट में आना, उसके रिजल्ट्स आना बाकी है। बिहार सक्सेस माइट इवन इन्फ्लुएंस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंसीडर पायलट टेस्टिंग फॉर रिमोट वोटिंग इन एवन जनरल इलेक्शन। दस, जैसा कि कास्ट सर्वे के साथ, जिसे अब कास्ट सेंसस नहीं कहते हैं, कास्ट सर्वे के साथ बिहार ने मजबूर कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कास्ट सर्वे इंक्लूड, कास्ट सेंसस इंक्लूड करने में अपने सेंसस प्रोजेक्ट में, जो कि 2027 में होने वाला है। वैसे ही बिहार हैज ओपनड अ न्यू चैप्टर इन इंडियन डेमोक्रेसी। व्हाइल ई-वोटिंग ऑफर्स hope for inclusion and innovation, its success depends on transparency, trust and robust technical safeguard. क्या डिजिटल इंडिया will take democracy online या रिस्क बहुत ज्यादा है? अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट योर थॉट. Would you trust voting through an app? Thank you.